अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, तो शायद तुम तुरंत सहमत हो जाओ। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि असंभव को सबसे पहले मनुष्य ही पैदा करता है, तो शायद तुम थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि असंभव बाहर नहीं होता, असंभव भीतर पैदा होता है। वह किसी परिस्थिति में नहीं छिपा होता, वह हमारी सोच की सीमा में जन्म लेता है। और जैसे ही सोच सीमित होती है, वैसे ही जीवन भी सीमित दिखने लगता है। मनुष्य असंभव शब्द का इस्तेमाल तब करता है जब वह कोशिश से पहले ही हार मान चुका होता है। वह कहता है, यह मेरे बस का नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, यह दुनिया ऐसे नहीं चलती। लेकिन वह यह नहीं देखता कि यह सब कहने वाला कौन है। यह जीवन नहीं बोल रहा, यह डर बोल रहा है। यह अनुभव नहीं बोल रहा, यह अतीत बोल रहा है। और अतीत हमेशा सीमित होता है, क्योंकि वह जो हो चुका है उसी तक फैला होता है। लेकिन जीवन तो अभी भी खुला है। मनुष्य का मन गणना करना जानता है। वह जोड़ घटाव करता है, तुलना करता है, अनुमान लगाता है, और इसी गणना के आधार पर वह तय कर लेता है कि क्या संभव है और क्या असंभव। लेकिन जीवन गणना से नहीं चलता, जीवन छलांग से चलता है। जीवन वहाँ घटता है जहाँ मन की सीमा खत्म होती है। और यही कारण है कि जो लोग सिर्फ सोच से जीते हैं, उनके लिए जीवन बहुत छोटा रह जाता है। मनुष्य जब कहता है मैं नहीं कर सकता, तो असल में वो ये कह रहा होता है मैं जोखिम नहीं लेना चाहता, क्योंकि असंभव और जोखिम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो नया है वही असंभव लगता है, जो जाना पहचाना है वही संभव लगता है। लेकिन अगर मनुष्य सिर्फ वही करता रहे जो पहले से संभव है, तो जीवन कभी विस्तार नहीं ले पाएगा। तब जीवन सिर्फ दोहराव बन जाएगा, खोज नहीं। मनुष्य यह भूल जाता है कि आज जो संभव दिखता है, कभी वही असंभव था। आग को साधना असंभव था, उड़ना असंभव था, समुद्र पार करना असंभव था। लेकिन असंभव टूटा नहीं, असंभव की धारणा टूटी। और जब धारणा टूटी, तब जीवन ने नया रूप लिया। यही हर व्यक्ति के भीतर भी घट सकता है। लेकिन मनुष्य बाहरी उदाहरणों से तो प्रेरित हो जाता है, अपने भीतर झांकने से डर जाता है। मनुष्य अपने अतीत को प्रमाण बना लेता है। वह कहता है मैं पहले भी असफल हुआ हूँ, इसलिए अब भी नहीं होगा। लेकिन अतीत प्रमाण नहीं है, अतीत सिर्फ अनुभव है। अनुभव सीख देने आया था, फैसला सुनाने नहीं। लेकिन मनुष्य अनुभव को जंजीर बना लेता है, और फिर वही जंजीर उसे आगे बढ़ने से रोकती है। असंभव इसी जंजीर का नाम है। मनुष्य असंभव को परिस्थितियों पर थोप देता है। वह कहता है हालात ऐसे नहीं हैं, समय सही नहीं है, लोग साथ नहीं हैं। लेकिन सच ये है कि समय कभी सही नहीं होता, हालात कभी पूरे नहीं होते, और लोग कभी पूरी तरह साथ नहीं होते। अगर मनुष्य सही समय का इंतजार करता रहा, तो जीवन हाथ से निकल जाता है। जो लोग असंभव को संभव बनाते हैं, वे सही समय का इंतजार नहीं करते, वे अपने भीतर सही क्षण पैदा करते हैं। मनुष्य यह भी सोचता है कि असंभव सिर्फ बड़े सपनों से जुड़ा होता है, लेकिन असंभव तो छोटी छोटी चीज़ों में भी छिपा है। किसी से सच बोल पाना, खुद को स्वीकार कर पाना, अकेले रह पाना, डर के बावजूद आगे बढ़ पाना, ये सब भी असंभव लगते हैं। और अगर मनुष्य इन छोटे असंभवों को नहीं तोड़ पाता, तो बड़े असंभवों की बात करना सिर्फ कल्पना रह जाती है। मनुष्य जब पहली बार यह देखता है कि असंभव बाहर नहीं, उसके डर में बैठा है, तब उसके भीतर एक हल्की सी दरार पड़ती है। यह दरार डर में नहीं होती, यह दरार आदत में होती है। वही आदत जो उसे सीमित रखे हुए थी, और इसी दरार से संभावना की पहली किरण भीतर आती है। मनुष्य असंभव से इसलिए डरता है, क्योंकि असंभव उसे उसके सुरक्षित घेरे से बाहर बुलाता है। मनुष्य को सुरक्षा बहुत प्रिय है, भले ही वह सुरक्षा उसे छोटा कर दे। वह उसी परिचित दुख को पकड़कर बैठा रहता है, क्योंकि परिचित दुख भी अनजान स्वतंत्रता से ज्यादा सुरक्षित लगता है। असंभव इसी घेरे को तोड़ने की चुनौती देता है। वह कहता है जो तुम जानते हो वही सब नहीं है। और यही वाक्य मनुष्य को बेचैन कर देता है, क्योंकि उसका पूरा अहंकार उसी जान पहचान पर टिका होता है। मनुष्य यह मान लेता है कि विश्वास का मतलब आंख बंद करके मान लेना है। लेकिन असल विश्वास अंधा नहीं होता, विश्वास साहस होता है। विश्वास का मतलब यह नहीं कि रास्ता साफ दिख रहा है, विश्वास का मतलब यह है कि चलने की हिम्मत मौजूद है। असंभव उन्हीं लोगों के लिए असंभव रहता है जो पहले रास्ता देखना चाहते हैं और फिर चलना चाहते हैं। लेकिन जीवन का नियम उल्टा है, पहले चलना पड़ता है, रास्ता बाद में बनता है। मनुष्य के भीतर जो डर बैठा है वह असफल होने का नहीं है, वह गिरने का नहीं है। असली डर है टूट जाने का।
उसे लगता है कि अगर वह असंभव की तरफ गया और असफल हुआ तो उसकी पहचान टूट जाएगी। लोग क्या कहेंगे, वह खुद को कैसे देखेगा, उसकी छवि का क्या होगा, यही डर उसे रोक लेता है। लेकिन जिसने पहचान को ही बहुत कसकर पकड़ रखा है वही जीवन को खुलकर नहीं जी पाता। असंभव पहचान को चुनौती देता है, इसलिए वो डराता है। मनुष्य अक्सर यह कहता है कि उसे आत्मविश्वास की कमी है, लेकिन आत्मविश्वास कभी पहले नहीं आता। आत्मविश्वास परिणाम नहीं है, आत्मविश्वास प्रक्रिया है। जब मनुष्य डर के बावजूद एक छोटा सा कदम रखता है, वहीं आत्मविश्वास जन्म लेता है। लेकिन मनुष्य पहले आत्मविश्वास चाहता है, फिर कदम रखना चाहता है। यही उलटबाजी उसे असंभव के सामने जड़ बना देती है। मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को तभी तक नहीं जान पाता जब तक उसे मजबूरी में इस्तेमाल ना करना पड़े। इतिहास यही बताता है कि मनुष्य ने वही किया जो उसे असंभव लगता था, ठीक उसी क्षण जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। लेकिन वह ये नहीं देखता कि मजबूरी ने उसे नहीं बदला। मजबूरी ने सिर्फ उसकी सोई हुई शक्ति को जगा दिया। वही शक्ति हर मनुष्य के भीतर अभी भी मौजूद है, लेकिन वह आराम और डर के बीच सोई रहती है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि असंभव का मतलब बहुत बड़ा चमत्कार है, लेकिन असंभव ज्यादातर बहुत साधारण दरवाजों से आता है। रोज उठकर अपने डर को देख पाना, रोज अपनी आदतों पर सवाल उठाना, रोज अपने भीतर की आवाज को सुनना, ये सब भी असंभव जैसे लगते हैं। और जो व्यक्ति इन छोटे असंभवों से बचता है, उसके लिए बड़े असंभव सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वह खुद को स्थिर मान लेता है। वह सोचता है मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे इतना ही होगा, मेरी सीमा यही है। लेकिन मनुष्य कोई तय चीज नहीं है, मनुष्य एक प्रक्रिया है। हर दिन वह बदल रहा है, हर अनुभव उसे नया आकार दे रहा है। असंभव इसी प्रक्रिया की पहचान है। जहाँ मनुष्य खुद को तय मान लेता है, वहीं असंभव पैदा हो जाता है। मनुष्य अक्सर दूसरों को देखकर अपने असंभव तय करता है। वह कहता है वह कर पाया, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। तुलना असंभव को जन्म देती है, क्योंकि तुलना हमेशा बाहर से होती है और असंभव भीतर से टूटता है। जो व्यक्ति अपनी तुलना छोड़ देता है, वही अपने असंभव के सबसे करीब पहुंचता है। मनुष्य को लगता है कि असंभव सिर्फ जीत से जुड़ा है, लेकिन असंभव का पहला स्वाद हार में आता है। जब मनुष्य हारने से डरना छोड़ देता है, तब असंभव की पहली दीवार गिरती है। हार कोई अंत नहीं होती। हार वह जगह होती है जहां मन की झूठी उम्मीदें टूटती हैं, और जब झूठ टूटता है तभी सत्य आगे बढ़ने की जगह पाता है। मनुष्य जब पहली बार यह देखता है कि असंभव बाहर नहीं, उसकी सोच की जकड़न में है, तब उसके भीतर एक अजीब सी हलचल पैदा होती है। यह हलचल डर और उत्साह के बीच होती है। यही हलचल संकेत है कि मनुष्य अपनी सीमा के पास खड़ा है, और सीमा के पास खड़े होकर ही जीवन विस्तार करता है। मनुष्य के भीतर असंभव की जड़ जितनी बाहर दिखाई देती है, उससे कहीं ज्यादा भीतर छिपी होती है। वह बाहर परिस्थितियों को दोष देता है, संसाधनों की कमी गिनाता है, समय और भाग्य को जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन भीतर वह कभी ये देखने का साहस नहीं करता कि उसकी असली सीमा उसकी अपनी आत्म छवि है। उसने अपने बारे में एक तय तस्वीर बना ली है। मैं ऐसा हूँ, मैं इतना ही कर सकता हूँ, मेरी यही हैसियत है। यह तस्वीर धीरे धीरे इतनी मजबूत हो जाती है कि वो जीवन को उसी के अनुसार काट छाट कर देखने लगता है। जो इस तस्वीर से मेल खाता है वो संभव लगता है, और जो इससे बाहर जाता है वो असंभव घोषित कर दिया जाता है। मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि आत्म छवि कोई सच्चाई नहीं होती। आत्म छवि सिर्फ स्मृतियों का संग्रह होती है। बचपन में सुनी गई बातें, बार बार दोहराई गई आलोचनाएं, कुछ असफलताएं, कुछ तुलनाएं, इन सब ने मिलकर उसके भीतर एक कहानी बना दी है, और वह कहानी धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाती है। असंभव इसी कहानी का दूसरा नाम है, क्योंकि जब तक मनुष्य अपनी कहानी को सच मानता रहेगा, तब तक जीवन उसे उसी दायरे में बांध कर रखेगा। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि असंभव को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए। लेकिन असंभव को तोड़ने के लिए सबसे पहले ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी ये देखने की कि वो जो सीमा मान रहा है, क्या वो सच में सीमा है या सिर्फ आदत है। आदतें बहुत चालाक होती है। वे सुरक्षा का भ्रम देती है। वे कहती है यह मत करो, जोखिम है, यह मत बदलो, दर्द होगा। और मनुष्य दर्द से इतना डरता है कि वो विस्तार से ही पीछे हट जाता है। मनुष्य का मन हर नई संभावना को पुराने अनुभवों से मापता है। वह कहता है पहले ऐसा हुआ था, इसलिए अब भी वैसा ही होगा। लेकिन जीवन दोहराव नहीं है, जीवन हर क्षण नया है।
जो व्यक्ति पुराने अनुभवों के चश्मे से नए क्षण को देखता है वह असंभव को खुद पैदा करता है, क्योंकि वह नए को नया बनने ही नहीं देता। असंभव तब पैदा होता है जब मन अतीत को भविष्य पर थोप देता है। मनुष्य यह भी भूल जाता है कि असंभव का अनुभव अक्सर तब होता है जब वह अकेला होता है, जब समाज, परिवार, दोस्त सब पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनती है। भीड़ वही करती है जो पहले से स्वीकार्य है। असंभव हमेशा अकेले में जन्म लेता है और अकेलापन मनुष्य को डराता है, इसलिए वो भीड़ के साथ चलना चुन लेता है, भले ही भीतर से कुछ और पुकार रहा हो। मनुष्य को लगता है कि अगर वो असंभव की ओर गया तो वो गलत साबित हो जाएगा, लेकिन गलत होना जीवन का हिस्सा है। गलती ही सिखाती है कि कौन सा रास्ता बंद है। जिसने गलती से डरकर चलना छोड़ दिया उसने सीखने से भी इनकार कर दिया। असंभव उन्हीं लोगों के लिए असंभव रहता है जो सीखने की कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते। सीखना हमेशा आराम तोड़ता है और आराम छोड़ना मनुष्य को कठिन लगता है। मनुष्य का डर अक्सर असंभव से नहीं, परिवर्तन से होता है। असंभव परिवर्तन का संकेत देता है। वह कहता है अगर तुम इस दिशा में गए तो तुम वही नहीं रहोगे जो अभी हो। और मनुष्य अपनी पुरानी पहचान को मरने नहीं देना चाहता। वह चाहता है कि जीवन बदल जाए, लेकिन वह खुद न बदले। यही विरोधाभास असंभव को जन्म देता है। मनुष्य जब पहली बार यह देखता है कि असंभव का मतलब असल में अभी नहीं समझा गया होता है, तब उसके भीतर एक नई खिड़की खुलती है। वह समझने लगता है कि जो आज असंभव लगता है वही कल उसकी नई सामान्यता बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपने भीतर की जड़ता से बाहर आना होगा। उसे अपने डर को देखना होगा, उससे लड़ना नहीं बल्कि उसे समझना होगा। मनुष्य की यात्रा तब बदलती है जब वह यह मान लेता है कि वह पूरा जीवन समझकर नहीं चलेगा। उसे कई बार अंधेरे में कदम रखना पड़ेगा, उसे कई बार बिना नक्शे के चलना पड़ेगा, और यही अंधेरे में चलना असंभव को संभव बनाता है, क्योंकि जहाँ रोशनी होती है वहाँ सब पहले से जाना हुआ होता है। असंभव हमेशा अंधेरे में छिपा होता है। मनुष्य के भीतर असंभव का सबसे बड़ा आधार उसका डर नहीं बल्कि उसका आराम होता है। डर तो दिख जाता है, लेकिन आराम बहुत चुपचाप काम करता है। आराम कहता है जैसा चल रहा है चलने दो, बहुत बुरा भी नहीं है, थोड़ा समझौता कर लो। और यही थोड़ा सा समझौता धीरे धीरे जीवन को छोटा कर देता है। असंभव अक्सर वही पैदा होता है जहां मनुष्य ने अपने सपनों से नहीं बल्कि अपनी बेचैनी से समझौता कर लिया होता है। वो बेचैनी उसे आगे बढ़ने के लिए बुला रही होती है, लेकिन वह उसे दबाकर स्थिरता को चुन लेता है। मनुष्य ये मान लेता है कि स्थिरता ही शांति है, लेकिन स्थिरता और शांति में फर्क है। स्थिरता जड़ता है, शांति प्रवाह है। जो व्यक्ति प्रवाह में जीता है वह बदलता है, गिरता है, उठता है। जो व्यक्ति स्थिरता पकड़ लेता है वह भीतर से सूखने लगता है। असंभव जड़ता के लिए असहनीय होता है, क्योंकि वह गति मांगता है और गति के लिए साहस चाहिए। यही कारण है कि बहुत से लोग असंभव को व्यावहारिक नहीं कहकर खारिज कर देते हैं। दरअसल वे अपने साहस की कमी को तर्क बना देते हैं। मनुष्य अपने जीवन को बहुत बार दूसरों की नजरों से जीता है। वह यह देखता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, कैसे देखेंगे, और इसी देखने में वह खुद को देखना भूल जाता है। असंभव को चुनने का अर्थ होता है भीतर की आवाज को बाहर की आवाज से ज्यादा महत्व देना, और यह चुनाव अकेला कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति इस अकेलेपन से नहीं डरता वही असंभव की दिशा में पहला कदम रख पाता है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि असंभव एक छलांग है, एक बड़ा कदम है, लेकिन असंभव की शुरुआत बहुत सूक्ष्म होती है। वह एक सवाल से शुरू होता है, क्या सच में मेरी सीमा यही है? यह सवाल बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह पूरी संरचना को हिला देता है। जैसे ही यह सवाल उठता है पुरानी धारणाएं कांपने लगती है, और मनुष्य अक्सर इसी क्षण पीछे हट जाता है, क्योंकि यह हिलना असुरक्षा पैदा करता है। लेकिन यही असुरक्षा असंभव का द्वार होती है। मनुष्य का मन हर चीज को निश्चित करना चाहता है। वो चाहता है कि परिणाम पहले दिख जाए, रास्ता साफ हो, जोखिम ना हो। लेकिन असंभव अनिश्चितता से जन्म लेता है। जहाँ सब कुछ तय है वहाँ कुछ नया नहीं हो सकता। जीवन का विस्तार वही होता है जहाँ अनिश्चितता को स्वीकार किया जाता है, और जो अनिश्चितता को स्वीकार नहीं कर पाता वही असंभव को नकार देता है। मनुष्य को लगता है कि अगर वह असंभव की ओर गया और असफल हुआ तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन असफलता जीवन को व्यर्थ नहीं बनाती, जड़ता बनाती है। जो व्यक्ति चलते चलते गिरता है वह फिर भी जी रहा होता है। जो व्यक्ति गिरने के डर से चलता ही नहीं वह भीतर से मरना शुरू कर देता है। असंभव जिंदा होने की पहचान है। जहाँ असंभव नहीं है वहाँ जीवन भी धीरे धीरे रसहीन हो जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी ऊर्जा को सिर्फ सुरक्षित चीजों में खर्च करता है। वो वही करता है जिसमें सफलता की संभावना ज्यादा हो, लेकिन संभावना और संभावना से आगे की चीज, इन दोनों में फर्क है। संभावना गणना है और उसके आगे जो है वो जीवन है।
असंभव जीवन की उसी जगह से आता है जहां गणना काम नहीं करती, और यही जगह मनुष्य को डराती है क्योंकि वहां नियंत्रण नहीं होता। मनुष्य जब ये देखना शुरू करता है कि असंभव कोई दीवार नहीं है बल्कि एक आमंत्रण है, तब उसकी पूरी दृष्टि बदलने लगती है। आमंत्रण इस बात का कि वह अपने पुराने ढांचे से बाहर आए, कि वह अपने आप को किसी निष्कर्ष में बंद ना करे, कि वह जीवन को खुला रहने दे। यह खुलापन ही धीरे धीरे असंभव को संभव में बदल देता है। मनुष्य को यह समझने में समय लगता है कि असंभव कभी बाहर से नहीं टूटता, बाहर से तो बस परिस्थितियां बदलती हैं। असंभव भीतर टूटता है, एक विश्वास के गिरने से, एक डर के ढीला पड़ने से, एक आदत के छूटने से। और जैसे ही भीतर कुछ टूटता है, बाहर की दुनिया अपने आप नई तरह से जवाब देने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह जीवन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। मनुष्य जब इस बिंदु तक पहुंचता है, तब वह असंभव को चुनौती देने नहीं जाता, वह बस आगे बढ़ता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के। और यही आगे बढ़ना असंभव को धीरे धीरे पीछे छोड़ देता है। मनुष्य के भीतर असंभव तब और मजबूत हो जाता है जब वह अपने जीवन को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ देता है। वह भीतर कुछ और महसूस करता है, लेकिन बाहर वही करता है जो स्वीकार्य है। धीरे धीरे यह दूरी इतनी बढ़ जाती है कि वह खुद से ही अजनबी हो जाता है। और फिर जब असंभव का विचार आता है तो उसे लगता है कि यह उसकी जिंदगी बिगाड़ देगा, लेकिन असल में जिंदगी पहले ही बिखर चुकी होती है, बस उसने उसे संभालने की आदत डाल ली होती है। असंभव उस संभाल को तोड़ता है, इसलिए डर पैदा करता है। मनुष्य यह भी नहीं देख पाता कि असंभव का डर अक्सर निर्णय से जुड़ा होता है। जब तक वो तय नहीं करता, तब तक उसे लगता है कि उसके पास सारे रास्ते खुले हैं। निर्णय लेते ही कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, और यही बंद होना उसे डराता है। वह विकल्पों में जीना चाहता है ताकि जिम्मेदारी न लेनी पड़े, लेकिन जीवन विकल्पों में नहीं, चुनाव में आगे बढ़ता है। असंभव वही जगह है जहां मनुष्य को पहली बार पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, अपने जीवन की, अपने डर की, अपने चुनाव की। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि असंभव उसे बहुत दूर ले जाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि असंभव उसे उसके सबसे करीब ले जाता है, खुद के करीब। क्योंकि असंभव की राह पर चलते हुए उसे अपनी सारी परतें दिखने लगती हैं। वो देखता है कि कहाँ वो सच में चाहता है और कहाँ वो सिर्फ आदत से चल रहा है। ये देखने की प्रक्रिया ही सबसे कठिन होती है, क्योंकि सच को देखना आराम तोड़ता है, लेकिन इसी टूटन से भीतर नई ऊर्जा जन्म लेती है। मनुष्य के भीतर एक और सूक्ष्म डर काम करता है कि अगर असंभव संभव हो गया तो वह क्या करेगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि वे असफलता से डरते हैं, लेकिन कई बार वे सफलता से भी डरते हैं। सफलता पहचान बदल देती है, रिश्ते बदल देती है, जिम्मेदारियां बदल देती हैं। असंभव इस बदलाव का संकेत देता है, और मनुष्य परिवर्तन से डरता है, चाहे वो सकारात्मक ही क्यों ना हो। इसलिए वह असंभव को दूर रखता है ताकि सब कुछ वैसा ही बना रहे। मनुष्य को लगता है कि असंभव को पाने के लिए उसे कुछ जोड़ना होगा, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा ताकत, ज़्यादा साधन। लेकिन कई बार असंभव को संभव बनाने के लिए जोड़ना नहीं, छोड़ना पड़ता है। छोड़ना पुरानी धारणाएं, पुराने डर, पुरानी पहचान, यह छोड़ना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि मनुष्य इन्हीं से खुद को परिभाषित करता आया है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा छोड़ता है, उसके भीतर जगह बनती है, और वही जगह नई संभावना को जन्म देती है। मनुष्य का मन हमेशा प्रमाण मांगता है। वह चाहता है कि कोई और पहले करके दिखाए, तभी वह आगे बढ़े। लेकिन असंभव की प्रकृति ही यह है कि वहाँ कोई उदाहरण नहीं होता। वहाँ पहला कदम अकेले रखना पड़ता है, और यही अकेलापन मनुष्य को रोक लेता है। लेकिन जिसने कभी यह साहस किया है, वो जानता है कि अकेले चलना डरावना जरूर होता है, लेकिन उसी में सबसे ज्यादा स्पष्टता मिलती है। मनुष्य अक्सर अपने डर को तर्क का रूप दे देता है। वो कहता है यह व्यवहारिक नहीं है, यह संभव नहीं है, यह जोखिम भरा है। लेकिन तर्क कई बार सिर्फ डर का सभ्य रूप होता है। असंभव इन तर्कों को उजागर कर देता है। वह दिखाता है कि जो बात तुम समझदारी कह रहे हो, वह दरअसल डर से निकली हुई है। और यह देखना मनुष्य के लिए असहज होता है, क्योंकि तब उसे खुद से ईमानदार होना पड़ता है। मनुष्य के भीतर जब पहली बार ये समझ बैठती है कि असंभव कोई अंतिम रेखा नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि यहाँ से आगे सोच बदलनी होगी, तब उसके भीतर एक नई यात्रा शुरू होती है। अब वह असंभव को दीवार की तरह नहीं, दरवाजे की तरह देखने लगता है। दरवाजा जो खुल भी सकता है अगर सही ढंग से दस्तक दी जाए।
मनुष्य इस चरण पर आकर यह भी समझने लगता है कि असंभव का सामना करना मतलब हमेशा जीतना नहीं होता। कई बार इसका मतलब होता है खुद को पहले से ज़्यादा गहराई से जानना, और ये जानना ही सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है, क्योंकि जिसने खुद को जान लिया उसके लिए बहुत सी चीज़ें अपने आप संभव हो जाती हैं। मनुष्य के भीतर असंभव तब सबसे ज़्यादा मजबूत होता है जब वो खुद को किसी परिणाम से बांध लेता है। वो कहता है अगर सफल हुआ तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो सब व्यर्थ। और इसी गणना में वो कदम उठाने से पहले ही थक जाता है। लेकिन जीवन परिणाम से नहीं चलता, जीवन प्रक्रिया से चलता है। जो व्यक्ति प्रक्रिया से प्रेम करता है उसके लिए असंभव धीरे धीरे अपना अर्थ खो देता है, क्योंकि अब वो जीत या हार के लिए नहीं चल रहा, वह चलने के आनंद के लिए चल रहा है। और जहाँ आनंद आ जाता है वहाँ डर टिक नहीं पाता। मनुष्य ये भी नहीं समझ पाता कि असंभव का सबसे बड़ा शत्रु समय नहीं, तुलना है। वह खुद की गति को दूसरों की गति से मापता है। कोई तेज चला, कोई आगे निकल गया, कोई सफल दिखने लगा और वह खुद को पीछे मान लेता है। लेकिन जीवन कोई दौड़ नहीं है। हर व्यक्ति की गति अलग है, हर यात्रा की लय अलग है। तुलना मनुष्य को उसके अपने रास्ते से भटका देती है, और जो अपने रास्ते से भटक जाता है उसके लिए हर रास्ता असंभव लगने लगता है। मनुष्य के भीतर एक और गहरा भ्रम काम करता है कि असंभव को तोड़ने के लिए उसे असाधारण बनना होगा। वो सोचता है कि उसके भीतर कुछ खास नहीं है, इसलिए वह असंभव नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि असंभव कभी असाधारण लोगों से नहीं टूटता। असंभव टूटता है साधारण निरंतरता से। रोज थोड़ा सा आगे बढ़ना, रोज अपने डर को देखना, रोज अपनी आदतों को चुनौती देना, यही साधारण कदम असंभव की जड़ें हिला देते हैं। मनुष्य को लगता है कि असंभव एक दिन में टूटेगा या कभी नहीं टूटेगा। वह बीच की यात्रा को नहीं देख पाता, लेकिन असंभव पहले भीतर ढीला पड़ता है, फिर बाहर। पहले सोच बदलती है, फिर परिस्थितियां। लेकिन क्योंकि यह बदलाव शांत होता है, बिना शोर के होता है, मनुष्य उसे नज़रअंदाज कर देता है। वह चमत्कार चाहता है, प्रक्रिया नहीं, और यही चाह उसे अधीर बना देती है। मनुष्य जब असंभव की ओर बढ़ता है तो वह अकेला महसूस करता है। लोग सवाल करते हैं, शक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और यह सब सुनकर उसका भीतर डगमगाने लगता है। लेकिन असंभव की राह पर अकेलापन कोई सजा नहीं है, वो एक परीक्षा है। परीक्षा इस बात की कि तुम अपने अनुभव पर भरोसा कर सकते हो या नहीं। जिसने ये भरोसा पा लिया उसके लिए दुनिया की आवाजें धीरे धीरे महत्व खो देती हैं। मनुष्य के भीतर जो डर है वह अक्सर यह नहीं कहता कि मत चलो, वह कहता है थोड़ा रुक जाओ। और यह थोड़ा सा रुकना ही सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यही रुकना धीरे धीरे आदत बन जाता है। असंभव गति मांगता है, निरंतरता मांगता है। एक बार रुके तो मन फिर से पुराने घेरे में लौटने लगता है। इसलिए जो लोग असंभव को संभव करते हैं वे रुकते नहीं, भले ही गति बहुत धीमी क्यों ना हो। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि असंभव को संभव बनाने के लिए उसे अपने डर को पूरी तरह खत्म करना होगा, लेकिन डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। साहस का अर्थ डर की अनुपस्थिति नहीं है, साहस का अर्थ है डर के साथ चलना। जो व्यक्ति डर के खत्म होने का इंतजार करता है वो कभी चलता ही नहीं, और जो डर के साथ चल पड़ता है वही असंभव की पहली दीवार गिराता है। मनुष्य का जीवन तब बदलता है जब वो ये समझ लेता है कि असंभव का मतलब असल में अभी तक नहीं किया गया होता है, और अभी तक भविष्य के लिए खुला रहता है। ये समझ उसके भीतर उम्मीद नहीं बल्कि जिम्मेदारी पैदा करती है। अब वो दूसरों को दोष नहीं देता, हालात को नहीं कोसता। अब वो जानता है कि हर कदम उसकी जिम्मेदारी है, और यही जिम्मेदारी उसे भीतर से मजबूत बनाती है। मनुष्य जब इस बिंदु तक पहुंचता है तब असंभव उसके लिए कोई डरावनी चीज़ नहीं रहती। वो उसे एक चुनौती की तरह भी नहीं देखता, वो बस उसे जीवन की स्वाभाविक पुकार की तरह सुनता है। एक पुकार जो कहती है यहाँ से आगे तुम्हें अपने पुराने ढांचे से बाहर निकलना होगा। मनुष्य के भीतर असंभव तब और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है जब वह ये समझने लगता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा है। वो आवाज़ जो हर नए कदम पर कहती है रुक जाओ। यह आवाज़ बहुत चालाक होती है। यह डर की तरह नहीं आती, यह समझदारी की तरह आती है। यह कहती है कि अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, अभी तैयारी पूरी नहीं है, अभी समय ठीक नहीं है। और मनुष्य इस आवाज़ पर भरोसा कर लेता है क्योंकि यह आवाज़ उसे असुविधा से बचा रही होती है। लेकिन यही आवाज़ धीरे धीरे उसके जीवन को स्थगित कर देती है। असंभव इसी स्थगन का परिणाम बन जाता है। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा तब वह आगे बढ़ेगा,
लेकिन जीवन में स्पष्टता कभी पहले नहीं आती। स्पष्टता हमेशा चलने के बाद आती है। जो व्यक्ति स्पष्टता का इंतजार करता है वह असल में सुरक्षा का इंतजार कर रहा होता है, और सुरक्षा जीवन की भाषा नहीं है, जीवन जोखिम की भाषा बोलता है। असंभव वही पैदा होता है जहां मनुष्य सुरक्षा को प्राथमिकता बना लेता है और जीवन को द्वितीय स्थान पर रख देता है। मनुष्य अपने भीतर की ऊर्जा को छोटे छोटे डर में बांट देता है। थोड़ा डर भविष्य का, थोड़ा डर असफलता का, थोड़ा डर आलोचना का। ये सब डर मिलकर उसकी ऊर्जा को बिखेर देते हैं, और बिखरी हुई ऊर्जा से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता। असंभव तब और मजबूत दिखने लगता है, लेकिन जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को एक दिशा में समेटता है, चाहे वो दिशा पूरी तरह स्पष्ट न हो, तब वही ऊर्जा असंभव की दीवारों को कमजोर करने लगती है। मनुष्य को लगता है कि असंभव को तोड़ने के लिए उसे अपने जीवन में बहुत कुछ बदलना होगा, लेकिन कई बार असंभव एक छोटे से निर्णय से टूटना शुरू होता है। एक निर्णय कि अब वह खुद से झूठ नहीं बोलेगा, एक निर्णय कि अब वह अपने डर को तर्क की आड़ में नहीं छुपाएगा, एक निर्णय कि अब वह अगर और लेकिन के बिना एक कदम उठाएगा। ये छोटे निर्णय बाहर से साधारण दिखते हैं, लेकिन भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू कर देते हैं। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि असंभव उसे थका देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि असंभव नहीं, दमन थकाता है। जब मनुष्य अपने भीतर की संभावना को दबाता है, तब वह भीतर से भारी हो जाता है। जब वह उस संभावना की दिशा में चलता है, तब भले ही रास्ता कठिन हो, भीतर एक अजीब सी हल्कापन पैदा होता है, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा संघर्ष में नहीं, प्रवाह में होती है। मनुष्य के भीतर जो असंतोष है, वह अक्सर इस बात का संकेत होता है कि वह अपनी सीमा से छोटा जीवन जी रहा है। यह असंतोष उसे असहज करता है, इसलिए वह उसे शांत करने की कोशिश करता है, मनोरंजन से, व्यस्तता से, तुलना से। लेकिन असंतोष को शांत करने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। असंतोष कहता है, यह जीवन तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, और यही संदेश असंभव की पहली दस्तक होता है। मनुष्य जब ये देखना शुरू करता है कि असंभव का डर और भीतर का असंतोष एक ही जगह से उठ रहे हैं, तब उसके भीतर एक नई ईमानदारी जन्म लेती है। वह अब खुद को समझाने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को सुनना शुरू करता है, और यह सुनना ही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को सुन लेता है, वह फिर बहुत देर तक खुद को अनसुना नहीं कर पाता। मनुष्य का मन बार बार उसे अतीत में खींचता है। वो कहता है, पहले भी कोशिश की थी, तब नहीं हुआ। लेकिन अतीत कभी पूरा संदर्भ नहीं देता, वो सिर्फ उस समय की चेतना को दिखाता है, आज की नहीं। आज तुम वही नहीं हो जो तब थे। आज तुम्हारे भीतर नई समझ है, नया अनुभव है। लेकिन अगर मनुष्य अतीत को अंतिम फैसला मान ले, तो वो वर्तमान की संभावना को मार देता है। असंभव इसी हत्या का नाम है। मनुष्य धीरे धीरे ये समझने लगता है कि असंभव कोई स्थायी स्थिति नहीं है, वह एक अस्थायी अनुभव है जो तब तक रहता है जब तक चेतना एक निश्चित स्तर पर अटकी रहती है। जैसे ही चेतना थोड़ी ऊपर उठती है, वही चीज साधारण लगने लगती है। यह उठना किसी चमत्कार से नहीं होता, यह रोज के छोटे छोटे सच स्वीकार करने से होता है। मनुष्य जब इस चरण में आता है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। यह शांति परिणाम से नहीं जुड़ी होती, यह शांति इस एहसास से आती है कि वह अब अपने खिलाफ नहीं जी रहा, वह अब अपने डर के साथ खड़ा है, उसके पीछे नहीं छिपा है। और यही खड़े होने की मुद्रा असंभव को धीरे धीरे पीछे छोड़ने लगती है। मनुष्य के भीतर असंभव तब और सख्त हो जाता है जब वह अपने जीवन को एक दिन पर टाल देता है। वह कहता है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन हालात बदलेंगे, एक दिन मैं तैयार हो जाऊंगा। लेकिन यह एक दिन कभी नहीं आता, क्योंकि यह भविष्य में नहीं, मन की आदत में छिपा होता है। यह आदत मनुष्य को वर्तमान से काट देती है। असंभव इसी कटाव से पैदा होता है, क्योंकि जीवन हमेशा अभी में घटता है, और जो व्यक्ति अभी से भागता है, उसके लिए हर संभावना दूर और कठिन दिखने लगती है। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि असंभव को संभव बनाने के लिए उससे पहले खुद को बदलना होगा, पूरी तरह बदलना होगा। वह सोचता है कि जब मैं बेहतर बन जाऊंगा, जब मैं मजबूत बन जाऊंगा, जब मैं डर से मुक्त हो जाऊंगा, तब कदम उठाऊंगा। लेकिन ये सोच ही उसे रोक लेती है, क्योंकि परिवर्तन कभी पहले नहीं आता, परिवर्तन चलने से आता है। जो व्यक्ति खुद को बदले बिना चलने का साहस करता है, वही चलते चलते बदल जाता है। असंभव इसी साहस की परीक्षा है।
मनुष्य के भीतर एक और गहरा भ्रम काम करता है कि असंभव उसे बहुत दूर ले जाएगा, उसकी जानी पहचानी जिंदगी से छीन ले जाएगा। लेकिन असल में असंभव उसे कहीं दूर नहीं ले जाता, वह उसे और गहराई से उसी जीवन में उतार देता है जिसे वो जी रहा है। फर्क बस इतना होता है कि अब वह मजबूरी में नहीं, चुनाव में जीता है। और चुनाव की जिंदगी हमेशा ज्यादा जीवंत होती है, चाहे वह कितनी ही साधारण क्यों न दिखे। मनुष्य को लगता है कि असंभव सिर्फ बाहरी उपलब्धियों से जुड़ा है, सफलता, पैसा, पहचान, लेकिन असंभव का सबसे गहरा रूप भीतर खटता है। भीतर अपने डर को स्वीकार कर पाना, भीतर अपनी कमजोरी को देखने की हिम्मत करना, भीतर अपनी सच्ची चाह को मान लेना, ये सब भी असंभव जैसे लगते हैं। और जिसने भीतर के असंभव को छू लिया, उसके लिए बाहर के असंभव अपना असर खोने लगते हैं। मनुष्य अपने भीतर की आवाज़ को बहुत देर तक दबाता है, बहुत से शोर में दबाता है, व्यस्तता में दबाता है, तर्कों में दबाता है, लेकिन वह आवाज़ मरती नहीं, वह इंतज़ार करती है। और जब मनुष्य बार बार उस आवाज़ को अनसुना करता है, तब उसके भीतर एक अजीब सी थकान उतर आती है। यह थकान काम की नहीं होती, यह आत्मा की होती है। असंभव इसी थकान का उल्टा रूप है, एक पुकार कि अब इस तरह जीना बंद करो। मनुष्य जब पहली बार यह स्वीकार करता है कि वह अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, तब एक दरवाज़ा खुलता है। यह स्वीकार आसान नहीं होता, क्योंकि संतोष का मुखौटा बहुत सुरक्षित लगता है। लेकिन असंतोष को देख लेना असंभव की ओर पहला सच्चा कदम है, क्योंकि असंतोष कहता है यह जीवन तुम्हारी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर रहा, और यही बात असंभव को संभव बनने की दिशा देती है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि असंभव को तोड़ने के लिए उसे बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास चाहिए, लेकिन आत्मविश्वास की ज़रूरत नहीं होती, ईमानदारी की ज़रूरत होती है। ईमानदारी इस बात की कि वह क्या चाहता है और वह क्या जी रहा है, इन दोनों के बीच कितना अंतर है। यह अंतर जितना साफ दिखने लगता है, उतनी ही भीतर से चलने की ताकत पैदा होती है, और यही ताकत असंभव की दीवारों में पहली दरार बनाती है। मनुष्य का डर कई बार ये भी होता है कि अगर उसने असंभव की ओर कदम बढ़ाया और सफल हो गया, तो वह अपने पुराने रिश्तों, पुराने ढांचों, पुराने संसार से अलग हो जाएगा। और यह डर वास्तविक है, परिवर्तन दूरी लाता है, लेकिन यह दूरी सजा नहीं होती, यह विकास का परिणाम होती है। जो व्यक्ति विकसित होता है वह हर किसी के साथ उसी तरह नहीं रह सकता जैसे पहले रहता था। असंभव इस सच्चाई को सामने रख देता है, इसलिए वह असहज करता है। मनुष्य धीरे धीरे यह देखना शुरू करता है कि असंभव कोई दीवार नहीं है जिसे तोड़ना पड़े, बल्कि एक धुंध है जिसे पार करना पड़े। और धुंध लड़ने से नहीं हटती, धुंध में चलने से हटती है। जैसे जैसे मनुष्य चलता है, वैसे वैसे धुंध पीछे छूटती जाती है, लेकिन अगर वह रुका रहे तो धुंध और घनी लगने लगती है। असंभव भी ऐसा ही है। मनुष्य जब इस समझ के करीब पहुंचता है, तब उसके भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। अब वह खुद से लड़ नहीं रहा होता। वह जानता है कि डर रहेगा, अनिश्चितता रहेगी, सवाल रहेंगे, लेकिन वह अब इन सब के बावजूद आगे बढ़ने को तैयार होता है। और यही तैयारी असंभव को धीरे धीरे पीछे छोड़ देती है। मनुष्य के भीतर असंभव तब और गहरा बैठ जाता है जब वह यह मान लेता है कि उसकी सीमाएं स्थायी हैं। वह सोचने लगता है कि जो आज नहीं कर पाया वह कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन यह सोच समय को गलत समझने से पैदा होती है। समय कोई सीधी रेखा नहीं है, जहाँ जो पीछे छूट गया वह हमेशा के लिए छूट गया। समय एक प्रक्रिया है जिसमें हर क्षण नई संभावना लेकर आता है। जो व्यक्ति आज थका हुआ है वही कल ऊर्जा से भरा हो सकता है। जो आज डरा हुआ है वही कल साहस से भरा हो सकता है। लेकिन अगर मनुष्य अपनी आज की स्थिति को अंतिम सत्य मान ले, तो वह अपने ही भविष्य को सीमित कर देता है। असंभव इसी गलत निष्कर्ष का नाम है। मनुष्य अक्सर ये नहीं देख पाता कि असंभव का डर उसके भीतर कितनी गहराई तक फैला हुआ है। वो सिर्फ बड़े निर्णयों में नहीं, छोटे छोटे चुनावों में भी असंभव को जीता है। वो किसी से बात करने से पहले सोचता है क्या फ़ायदा। वो किसी नए विचार को अपनाने से पहले कहता है ये मेरे लिए नहीं है। वह किसी नई दिशा की ओर देखने से पहले ही आंखें फेर लेता है, और इन छोटे छोटे इनकारों से मिलकर एक बड़ा जीवन बन जाता है जिसमें बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन रहता है। असंभव इस खालीपन की आवाज़ है जो कहती है कि तुम खुद से कम पर समझौता कर रहे हो। मनुष्य के भीतर एक और सूक्ष्म डर होता है कि अगर उसने असंभव को संभव कर लिया तो उसे लगातार आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। वह चाहता है कि एक बार सब ठीक हो जाए और फिर वह आराम कर सके, लेकिन जीवन रुकने का नाम नहीं है, जीवन विस्तार है।
जो व्यक्ति विस्तार से डरता है वही असंभव को पकड़ लेता है, क्योंकि असंभव उसे रुकने का बहाना देता है। वह कह सकता है मैं चाहता तो हूँ लेकिन संभव नहीं है, और इस तरह वो अपने ठहराव को तर्क का रूप दे देता है। मनुष्य को लगता है कि असंभव का सामना करना मतलब लगातार संघर्ष करना, लेकिन संघर्ष तब पैदा होता है जब भीतर और बाहर की दिशा अलग अलग हो। जब मनुष्य भीतर से किसी दिशा में जाना चाहता है और बाहर से खुद को रोकता है, तब संघर्ष होता है। असंभव इस संघर्ष को उजागर कर देता है, और जो व्यक्ति इस संघर्ष को देख लेता है उसके लिए असंभव डरावना नहीं रहता बल्कि ईमानदार हो जाता है। वह कहता है या तो मैं अपने भीतर के साथ चलूं या फिर इस संघर्ष को स्वीकार करूं। मनुष्य के भीतर जो आलस्य है वह अक्सर थकान का नहीं, अर्थहीनता का परिणाम होता है। जब उसे यह नहीं दिखता कि वो जो कर रहा है वह क्यों कर रहा है, तब उसकी ऊर्जा गिरने लगती है, असंभव अर्थ देता है। वह कहता है यहाँ कुछ ऐसा है जो तुम्हें खींच रहा है, जो तुम्हें बड़ा बुला रहा है, और जैसे ही मनुष्य इस बुलावे को सुनता है उसकी ऊर्जा बदलने लगती है। वही व्यक्ति जो कल तक थका हुआ था आज चलने को तैयार दिखता है। इसलिए असंभव थकाता नहीं, असंभव ऊर्जा देता है अगर उसे सुना जाए। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि असंभव को संभव बनाने के लिए उसे दूसरों से लड़ना पड़ेगा, समाज से, परिवार से, व्यवस्था से। लेकिन असली लड़ाई बाहर नहीं होती, असली लड़ाई भीतर होती है। बाहर की बाधाएं तभी बड़ी लगती है जब भीतर स्पष्टता नहीं होती। जब भीतर दिशा साफ होती है तब बाहर की बाधाएं चुनौतियों में बदल जाती हैं, और चुनौती और बाधा में फर्क सिर्फ देखने का होता है। मनुष्य का मन उसे बार बार याद दिलाता है कि रास्ता कठिन है, लेकिन वो यह नहीं बताता कि आसान रास्ते अक्सर कहीं नहीं ले जाते। जो रास्ता आसान होता है वो पहले से चला हुआ होता है। असंभव नया रास्ता है, और नए रास्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन वही रास्ते मनुष्य को नया बना देते हैं। आसान रास्ते मनुष्य को वही रहने देते हैं जो वह पहले था। मनुष्य जब ये देखता है कि असंभव का सामना करने से उसका जीवन टूट नहीं रहा बल्कि खुल रहा है, तब उसके भीतर एक नई सहजता आती है। अब वह हर कदम पर खुद से यह नहीं पूछता कि यह संभव है या नहीं। अब वह सिर्फ यह देखता है कि यह ईमानदार है या नहीं, और जैसे ही ईमानदारी मापदंड बनती है, असंभव धीरे धीरे अपना डर खो देता है। मनुष्य इस बिंदु पर यह भी समझने लगता है कि असंभव कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, असंभव एक शिक्षक है। वह बताता है कि कहाँ तुम अभी भी अपने डर से चल रहे हो और कहाँ तुम अपनी सच्ची क्षमता से। जो व्यक्ति इस शिक्षक को दुश्मन नहीं मानता वह उससे सीखने लगता है, और सीखते ही असंभव की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मनुष्य के भीतर असंभव तब और स्पष्ट हो जाता है जब वह यह महसूस करने लगता है कि वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग ही नहीं कर रहा। यह एहसास बहुत चुपचाप आता है। यह किसी शोर के साथ नहीं आता, यह किसी घोषणा के साथ नहीं आता। यह बस भीतर एक हल्की सी बेचैनी बनकर रहता है। बाहर सब ठीक चलता रहता है, लेकिन भीतर कहीं कुछ कहता रहता है अभी और है, इससे ज़्यादा हो सकता है। और यही और मनुष्य को डराता है, क्योंकि और का मतलब है परिवर्तन, जोखिम, असुविधा। असंभव इसी और का दूसरा नाम है। मनुष्य अक्सर अपनी ऊर्जा को बिखेर देता है, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा वहाँ। वह बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन किसी एक चीज़ में पूरी तरह उतरना नहीं चाहता, क्योंकि पूरी तरह उतरने का मतलब है असफल होने की पूरी संभावना को स्वीकार करना। आधे आधे प्रयास उसे सुरक्षित लगते हैं, लेकिन आधा प्रयास आधा जीवन बनाता है, और आधा जीवन ही असंभव को जन्म देता है। क्योंकि भीतर कहीं ये साफ दिखाई देता है कि तुमने खुद को पूरा मौका ही नहीं दिया। मनुष्य यह भी नहीं देख पाता कि असंभव कई बार उसकी सबसे सच्ची इच्छा का संकेत होता है। जो चीज़ उसे बार बार बुलाती है, जो विचार उसे छोड़कर नहीं जाता, जो सपना उसे डर के साथ साथ उत्साह भी देता है, अक्सर वही असंभव लगता है। और मनुष्य उसी से सबसे पहले भागता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर उसने उस दिशा में कदम बढ़ाया तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। असंभव परिवर्तन की यह संभावना ही उसे असहज करती है। मनुष्य अपने भीतर की क्षमता को अक्सर दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर कर देता है। जब लोग तारीफ करते हैं तो उसे लगता है कि वह सही दिशा में है। जब लोग आलोचना करते हैं तो वह रुक जाता है। लेकिन असंभव की राह पर चलने वालों को शुरू में स्वीकृति नहीं मिलती। उन्हें पहले संदेह मिलता है, उपहास मिलता है, विरोध मिलता है। और जो व्यक्ति इस चरण में रुक जाता है उसके लिए असंभव हमेशा असंभव ही रह जाता है। जो व्यक्ति इस चरण को सह लेता है उसके लिए असंभव धीरे धीरे सामान्य बनने लगता है।
मनुष्य को लगता है कि असंभव को संभव बनाने के लिए उसे बहुत ज्यादा साहसी बनना पड़ेगा, लेकिन साहस कोई विशेष गुण नहीं है। साहस एक निर्णय है। निर्णय इस बात का कि वह अपने डर को जीवन चलाने नहीं देगा। डर रहेगा, कांपना रहेगा, अनिश्चितता रहेगी, लेकिन फिर भी कदम रखा जाएगा। यही निर्णय असंभव की नींव हिलाना शुरू कर देता है, क्योंकि असंभव डर से पोषित होता है और डर निर्णय के सामने टिक नहीं पाता। मनुष्य का मन उसे बार बार बताता है कि यह रास्ता लंबा है, यह रास्ता कठिन है, लेकिन वह यह नहीं बताता कि जो रास्ता वह अभी चल रहा है वह उसे कहाँ ले जा रहा है। वह आदतों का रास्ता है, दोहराव का रास्ता है, असंभव नया रास्ता है। नया रास्ता हमेशा लंबा और कठिन लगता है, क्योंकि वहाँ कोई निशान नहीं होते, लेकिन वही रास्ता मनुष्य को नया बना देता है। मनुष्य जब ये देखता है कि उसकी असली पीड़ा असफलता नहीं, अप्रयास है, तब उसकी पूरी दृष्टि बदलने लगती है। उसे यह समझ में आने लगता है कि उसने जिन बातों का सबसे ज्यादा पछतावा किया वे नहीं थी जिनमें वो असफल हुआ, बल्कि वे थीं जिनमें उसने कोशिश ही नहीं की। और यही पछतावा असंभव की सबसे गहरी जड़ है, क्योंकि वह कहता है अगर फिर से वही हुआ तो, लेकिन अगर कोशिश ही ना की तो क्या। मनुष्य धीरे धीरे ये स्वीकार करने लगता है कि असंभव को संभव बनाना कोई एक घटना नहीं है, यह एक अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जहां वो खुद को सीमाओं में नहीं बांधता, जहां वो ये नहीं कहता कि मैं ऐसा नहीं हूं, बल्कि ये कहता है देखते हैं क्या होता है। यह छोटा सा वाक्य असंभव की दीवारों को सबसे पहले हिलाता है। मनुष्य के भीतर जब यह समझ बैठने लगती है कि असंभव कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि भीतर की जकड़न है, तब उसके भीतर एक नई नरमी आती है। अब वह खुद से कठोर नहीं रहता। वह जानता है कि डर भी उसका हिस्सा है, झिझक भी उसका हिस्सा है, लेकिन अब ये हिस्से उसे रोकते नहीं, बस साथ चलते हैं। और यही साथ चलना असंभव को धीरे धीरे पीछे छोड़ देता है और अक्ष अपने ही हाथे का मनुष्य के भीतर असंभव तब और स्पष्ट रूप ले लेता है जब वह यह महसूस करता है कि वह अपने जीवन का संचालन आदतों के हाथों सौंप चुका है। आदतें बहुत आरामदायक होती हैं, क्योंकि वे निर्णय लेने की ज़रूरत खत्म कर देती हैं। सुबह उठने से लेकर सोने तक सब कुछ तय रहता है, और जहाँ सब कुछ तय होता है वहाँ असंभव की कोई जगह नहीं बचती। असंभव हमेशा वहाँ जन्म लेता है जहाँ आदत टूटती है और सजगता आती है, लेकिन सजगता मेहनत मांगती है और मनुष्य मेहनत से ज़्यादा सुविधा को चुन लेता है। फिर वो कहता है मेरे लिए ये संभव नहीं है। मनुष्य को लगता है कि असंभव को संभव बनाने के लिए उसे किसी बाहरी प्रेरणा की ज़रूरत है। वह किसी गुरु, किसी किताब, किसी वीडियो का इंतज़ार करता है जो उसे भीतर से हिला दे। लेकिन असली प्रेरणा बाहर से नहीं आती, वह भीतर की बेचैनी से आती है। वह बेचैनी जो बार बार कहती है तुम जो जी रहे हो वही सब नहीं है। और अगर मनुष्य उस बेचैनी को दबा देता है तो असंभव और दूर चला जाता है। लेकिन अगर वह उसी बेचैनी के साथ बैठ जाए, उसे सुने, उससे भागे नहीं, तो वही बेचैनी धीरे धीरे दिशा बन जाती है। मनुष्य का मन उसे लगातार आश्वासन देता है सब ठीक चल रहा है, इतनी भी बुरी हालत नहीं है, दूसरे भी तो ऐसे ही जी रहे हैं। और यह तुलना उसे शांत कर देती है, लेकिन जीवंत नहीं बनाती। असंभव जीवंतता की मांग करता है, संतोष की नहीं। जब मनुष्य दूसरों के औसत जीवन से खुद को मापना बंद करता है, तब उसके भीतर पहली बार ये सवाल उठता है, मैं क्या चाहता हूँ? और यही सवाल असंभव की जड़ में पहला बार होता है। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि असंभव का सामना करना मतलब सब कुछ दांव पर लगा देना, लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य हर दिन सब कुछ दांव पर लगाए हुए ही जी रहा है, बस वह इसे दिखता नहीं। हर दिन जो वह अपनी संभावना को दबाता है, वह अपने जीवन को दांव पर लगा रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि असंभव की राह पर यह दांव दिखाई देता है और रोजमर्रा की आदतों में यह दांव छुपा रहता है। मनुष्य यह भी नहीं देख पाता कि असंभव की ओर बढ़ने से पहले उसके भीतर बहुत सी पुरानी परतें उतरने लगती हैं। उसे ये समझ आने लगता है कि उसने अपने जीवन को कितनी बार दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ढाला। उसने कितनी बार लोग क्या कहेंगे को अपने दिल की आवाज़ से ऊपर रखा। और जब ये समझ आती है तो भीतर एक हल्का सा दुख भी उठता है। यह दुख असफलता का नहीं होता, यह खुद से दूर रहने का होता है। और यही दुख असंभव की ओर पहला ईमानदार कदम होता है। मनुष्य का डर अक्सर यह कहता है कि अगर उसने असंभव की ओर कदम बढ़ाया तो वह गलत साबित हो जाएगा। लेकिन गलत साबित होना उतना पीड़ादायक नहीं होता जितना अपने ही सामने झूठा बने रहना। जो व्यक्ति खुद से झूठ बोलते बोलते जीता है, वह धीरे धीरे अंदर से खोखला हो जाता है।
असंभव इस खोखलेपन को स्वीकार करने की मांग करता है, और जो व्यक्ति इस मांग को स्वीकार कर लेता है उसके भीतर एक नई ठोसता पैदा होती है। मनुष्य को लगता है कि असंभव को संभव बनाने के लिए उसे बहुत दूर जाना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कई बार असंभव सिर्फ एक ईमानदार हाँ मांगता है। हाँ, मैं डर रहा हूँ, हाँ मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, हाँ मैं पूरी तरह तैयार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हाँ मैं चलूँगा। यह ईमानदार हाँ मनुष्य की चेतना को झूठ की परतों से मुक्त करने लगती है, और जहाँ झूठ गिरता है वहाँ संभावना अपने आप जगह बना लेती है। मनुष्य जब यह देखता है कि असंभव के साथ चलने से उसका जीवन टूट नहीं रहा बल्कि स्पष्ट हो रहा है, तब उसके भीतर एक नई दृढ़ता आती है। अब वह हर रुकावट को संकेत की तरह देखने लगता है, संकेत इस बात का कि उसे कहाँ और गहराई से देखना है। अब वह रुकावटों से भागता नहीं, वह उनसे सीखता है, और यही सीख असंभव को धीरे धीरे अपना आकार बदलने पर मजबूर कर देती है। मनुष्य इस अवस्था में आकर यह भी समझने लगता है कि असंभव कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करना हो। असंभव एक प्रक्रिया है, एक निरंतर फैलती हुई चेतना की प्रक्रिया। जैसे जैसे चेतना फैलती है वैसे वैसे कल का असंभव आज का साधारण बन जाता है, और ये प्रक्रिया कभी रुकती नहीं। जो आज असंभव है वो कल बस एक और कदम बन सकता है। मनुष्य के भीतर जब ये समझ गहराने लगती है तब उसका जीवन धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा से मुक्त होने लगता है। अब वो किसी से आगे निकलने के लिए नहीं चलता, वो अपने भीतर की सच्चाई के साथ चलने के लिए चलता है, और ये चलना बहुत शांत होता है, बहुत गहरा होता है। इसमें कोई शोर नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, लेकिन इसी शांति में असंभव अपनी पकड़ खोने लगता है। मनुष्य के भीतर असंभव तब एक नई शक्ल ले लेता है जब वो ये समझने लगता है कि उसने अपने जीवन को समझौते की भाषा में जीना सीख लिया है। यह भाषा बहुत सभ्य होती है, बहुत तर्कसंगत होती है। यह कहती है इतना भी बुरा नहीं है, चल रहा है, गुजारा हो रहा है। और यही भाषा धीरे धीरे जीवन की आग को धीमी आंच पर ले आती है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर कोई गहराई नहीं रहती। असंभव इसी गहराई की मांग करता है। वो कहता है गुजारा काफी नहीं है, जीवन को जीना है। और यह मांग मनुष्य को असहज कर देती है, क्योंकि उसने बहुत समय से खुद को आधे जीवन में ढाल लिया होता है। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि असंभव को संभव बनाने के लिए उसे बहुत तेज होना पड़ेगा, बहुत आगे निकलना पड़ेगा। लेकिन कई बार असंभव की राह पर गति नहीं, सच्चाई काम आती है। सच्चाई यह देखने की कि वह कहाँ खुद से समझौता कर रहा है। सच्चाई ये मानने की कि वह किन जगहों पर सिर्फ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि वह रुकना आसान है। जब यह सच्चाई सामने आती है तो वह मनुष्य को तोड़ती नहीं बल्कि जगाती है, और यही जागरूकता असंभव की दीवारों में सबसे गहरी दरार डालती है। मनुष्य का मन उसे बार बार ये याद दिलाता है कि दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी। वह कहता है तुम अकेले क्या बदल लोगे, लेकिन असंभव कभी दुनिया बदलने से शुरू नहीं होता। असंभव हमेशा व्यक्ति से शुरू होता है। जब एक व्यक्ति अपनी सीमा को पार करता है तब दुनिया अपने आप थोड़ी सी बदल जाती है, लेकिन मनुष्य अक्सर परिणाम को पहले देखना चाहता है। वह चाहता है कि बदलाव दिखाई दे, तभी वह बदले। यही उलटबाजी उसे असंभव के सामने जड़ बना देती है। मनुष्य के भीतर एक और सूक्ष्म भय छिपा होता है कि अगर उसने असंभव को चुन लिया तो वह अपने पुराने मैं को खो देगा, और यह डर सच है। असंभव पुराने मैं को तोड़ता है। वो पहचान जो आदतों से बनी थी, जो डर से बनी थी, जो तुलना से बनी थी, वो टिक नहीं पाती। लेकिन मनुष्य ये नहीं देख पाता कि वही पुराना मैं उसे सबसे ज्यादा सीमित कर रहा था। असंभव उसी सीमित पहचान से मुक्ति का निमंत्रण है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि असंभव को संभव बनाने के लिए उसे पहले अपने डर को जीतना होगा, लेकिन डर को जीता नहीं जाता, डर को समझा जाता है। डर कोई दुश्मन नहीं है, डर एक संकेत है। वो बताता है कि तुम सीमा के पास खड़े हो, और सीमा के पास खड़ा होना ही विस्तार की शुरुआत है। जो व्यक्ति डर को दुश्मन मान लेता है वह भाग जाता है। जो व्यक्ति डर को संकेत मान लेता है वह रुककर देखता है और फिर आगे बढ़ता है। मनुष्य का जीवन तब तक छोटा रहता है जब तक वो अपने भीतर की आग को दबा कर रखता है। यह आग कोई क्रोध नहीं है, यह कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, यह आग है पूरा जीने की। यह आग कहती है आधे मत रहो, अधूरे मत बनो। असंभव इसी आग की आवाज है, और जो व्यक्ति इस आग को सुन लेता है उसके लिए फिर पीछे लौटना कठिन हो जाता है, क्योंकि अब उसे साफ दिखने लगता है कि उसका डर किस चीज से उसे रोक रहा था।
मनुष्य ये भी देखने लगता है कि असंभव के रास्ते पर चलते हुए उसे हर दिन नया बनना पड़ेगा। कल की समझ आज के लिए काफ़ी नहीं होगी, कल का साहस आज की चुनौती के लिए छोटा पड़ सकता है, और यही बात उसे डराती है क्योंकि वह स्थिर रहना चाहता है। लेकिन जीवन स्थिरता नहीं जानता, जीवन विस्तार जानता है। जो व्यक्ति विस्तार से दोस्ती कर लेता है उसके लिए असंभव कोई बोझ नहीं रहता। मनुष्य के भीतर जब ये समझ बैठने लगती है कि असंभव को टालना मतलब खुद को टालना है, तब उसके भीतर एक गहरी ईमानदारी जन्म लेती है। अब वह खुद को बहानों से नहीं ढकता। वह ये नहीं कहता कि समय सही नहीं है, हालात सही नहीं है। वह बस इतना कहता है, मैं डर रहा हूँ लेकिन फिर भी चलूंगा। और यही वाक्य असंभव को धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने पर मजबूर कर देता है। मनुष्य इस चरण पर आकर यह भी समझने लगता है कि असंभव कभी अचानक नहीं टूटता, वह धीरे धीरे ढीला पड़ता है। हर बार जब मनुष्य अपने डर के बावजूद सच चुनता है, हर बार जब वह सुविधा की जगह ईमानदारी चुनता है, हर बार जब वह आदत की जगह जागरूकता चुनता है, तब असंभव की एक परत गिर जाती है और एक दिन वह देखता है कि जो कभी दीवार लगता था वह अब बस एक रेखा रह गया है। मनुष्य अब यह नहीं पूछता कि यह संभव है या नहीं, अब वह सिर्फ यह देखता है कि यह उसके भीतर से सच में आ रहा है या नहीं, और यही देखने की दृष्टि उसे धीरे धीरे असंभव से आगे ले जाती है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बहुत शांत लेकिन बहुत गहरे परिवर्तन के साथ। मनुष्य के भीतर असंभव तब और स्पष्ट हो जाता है जब वह यह देखना शुरू करता है कि उसने अपने जीवन को टालने की कला में कितना निपुण बना लिया है। वह हर महत्वपूर्ण निर्णय को कल पर छोड़ देता है, हर सच्ची इच्छा को भविष्य की किसी तारीख से बांध देता है। यह टालना आलस्य नहीं होता, यह डर की एक बहुत सभ्य अभिव्यक्ति होती है। डर यह नहीं कहता कि मत करो, डर कहता है अभी नहीं, और यह अभी नहीं धीरे धीरे पूरे जीवन पर छा जाता है। असंभव इसी अभी नहीं का स्थायी रूप बन जाता है, क्योंकि जो जीवन को अभी में जीने से बचता है उसके लिए हर संभावना दूर और भारी दिखने लगती है। मनुष्य ये भी नहीं देख पाता कि असंभव कई बार उसकी सबसे गहरी जिम्मेदारी की याद दिलाने आता है। जिम्मेदारी दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। वो जिम्मेदारी कि वह अपनी क्षमता को दबा कर न जिए, कि वह अपने भीतर की पुकार को बार बार अनसुना न करे। लेकिन जिम्मेदारी मनुष्य को डराती है, क्योंकि जिम्मेदारी का मतलब है बहाने खत्म होना। असंभव बहानों को स्वीकार नहीं करता। वह कहता है या तो आगे बढ़ो या ईमानदारी से मान लो कि तुम डर रहे हो। और यह सीधी भाषा मनुष्य को असहज कर देती है। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि असंभव उसे थका देगा, उसकी शांति छीन लेगा। लेकिन उसने कभी यह नहीं देखा कि सबसे ज्यादा थकान उसे तब होती है जब वो भीतर की ऊर्जा को दबाकर जीता है, जब वो वह नहीं करता जो वह सच में करना चाहता है, जब वह नहीं कहता जो वह सच में कहना चाहता है। यह दबाव भीतर ही भीतर ऊर्जा को खा जाता है। असंभव इस दबाव को उजागर करता है, और जब दबाव दिखने लगता है तब उसे छोड़ने की संभावना भी दिखने लगती है। मनुष्य के भीतर जो डर है वो अक्सर यह कहता है कि असंभव उसे अकेला कर देगा, और यह डर पूरी तरह झूठा नहीं है। असंभव का रास्ता अक्सर भीड़ से अलग होता है, लेकिन भीड़ में रहकर भी मनुष्य अकेला हो सकता है, और अकेले चलकर भी वह जुड़ा हुआ महसूस कर सकता है। फर्क बाहर की संख्या से नहीं पड़ता, फर्क भीतर के संपर्क से पड़ता है। जो व्यक्ति अपने भीतर से जुड़ा होता है वो कहीं भी अकेला नहीं होता, और जो भीतर से कटा होता है वह भीड़ में भी खाली रहता है। मनुष्य यह भी नहीं समझ पाता कि असंभव को संभव बनाने के लिए उसे किसी विशेष क्षण का इंतजार नहीं करना होता। हर क्षण विशेष है अगर वो जागरूक है। असंभव कभी बड़े मंच से नहीं शुरू होता, वो छोटे छोटे निर्णयों से शुरू होता है। एक निर्णय कि अब वह अपने डर को पहचान के पीछे नहीं छुपाएगा। एक निर्णय कि अब वह अपनी असुविधा को कमजोरी नहीं मानेगा। एक निर्णय कि अब वह अपने भीतर की आवाज को प्राथमिकता देगा, भले ही बाहर की आवाजें विरोध करें। यही छोटे निर्णय असंभव की नींव को हिलाने लगते हैं। मनुष्य का मन उसे बार बार यह याद दिलाता है कि वह पहले भी कोशिश कर चुका है और तब सफल नहीं हुआ, लेकिन वह यह नहीं बताता कि तब उसकी चेतना कहाँ थी, उसकी समझ कितनी गहरी थी, उसका साहस कितना परिपक्व था। जीवन स्थिर नहीं है। जो आज तुम हो वह कल तुम नहीं थे, और जो कल तुम होगे वह आज तुम नहीं हो। लेकिन अगर मनुष्य खुद को स्थिर मान ले तो वह विकास की संभावना को मार देता है। असंभव इसी हत्या का परिणाम बन जाता है। मनुष्य जब यह देखना शुरू करता है कि असंभव का सामना करना मतलब खुद के साथ ईमानदार होना, तब उसकी पूरी यात्रा बदलने लगती है। अब वह असंभव को किसी परीक्षा की तरह नहीं देखता, वह उसे एक संवाद की तरह देखता है। संवाद इस बात का कि वह कहाँ खुद को रोक रहा है और क्यों,
और जैसे जैसे यह संवाद गहरा होता है वैसे वैसे भीतर की जकड़न ढीली पड़ने लगती है। मनुष्य के भीतर जब यह समझ उतरने लगती है कि असंभव से भागना दरअसल खुद से भागना है, तब उसके भीतर एक ठहराव आता है। यह ठहराव डर से नहीं आता, यह स्पष्टता से आता है। अब वो जानता है कि वो कहाँ खड़ा है और क्यों खड़ा है, और ये जानना ही आगे बढ़ने की पहली शर्त होती है। क्योंकि जो व्यक्ति जानता है कि वह क्यों रुका है, वही व्यक्ति सच में चल सकता है। मनुष्य अब यह भी देखने लगता है कि असंभव कोई बाहरी घटना नहीं है, यह एक भीतरी स्थिति है। जब भीतर डर हावी होता है तब बाहर हर चीज असंभव लगती है, और जब भीतर साहस की एक छोटी सी लौ जलती है तब वही चीजें संभव दिखने लगती हैं। फर्क परिस्थितियों में नहीं पड़ता, फर्क देखने वाले में पड़ता है, और यह देखने का बदलना ही असंभव की असली हार है। मनुष्य इस अवस्था में आकर यह भी समझने लगता है कि असंभव को संभव बनाना कोई युद्ध नहीं है, यह एक यात्रा है, धीमी, शांत, लेकिन लगातार आगे बढ़ती हुई। इसमें कोई नायक नहीं होता, कोई विजेता नहीं होता। इसमें बस एक इंसान होता है जो हर दिन थोड़ा सा ज्यादा सच के साथ जीने की कोशिश करता है, और यही कोशिश धीरे धीरे उसके जीवन की सीमाओं को फैलाती चली जाती है। मनुष्य के भीतर असंभव तब सबसे ज्यादा मजबूती से टिकता है जब वह अपने जीवन को सुरक्षित सहीपन में बदल देता है। वह चाहता है कि हर कदम समाज की नज़र में सही लगे, हर निर्णय तर्क से साबित किया जा सके, हर चुनाव किसी नियम से मेल खाता हो। लेकिन जीवन नियमों से नहीं चलता, जीवन सच्चाई से चलता है, और सच्चाई हमेशा नियमों से बड़ी होती है। असंभव उसी जगह खड़ा होता है जहां नियम खत्म होते हैं और सच्चाई शुरू होती है। इसीलिए असंभव डराता है, क्योंकि वहां मनुष्य को अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना पड़ता है, किसी प्रमाण पर नहीं। मनुष्य ये भी नहीं देख पाता कि असंभव अक्सर उसे वही करने को कहता है जिसे वह पहले से जानता है, लेकिन मानने से डरता है। भीतर कहीं वो साफ जानता है कि कौन सा रास्ता उसे जीवंत करेगा और कौन सा रास्ता उसे सिर्फ सुरक्षित रखेगा, लेकिन वो जीवंत होने की कीमत नहीं चुकाना चाहता, क्योंकि जीवंत होने का मतलब है जोखिम, अस्थिरता, अनिश्चितता। असंभव उसी कीमत का नाम है, और जो व्यक्ति कीमत चुकाने से इनकार करता है वह असंभव को तर्कों में ढालकर खारिज कर देता है। मनुष्य के भीतर जो सबसे गहरा डर छिपा होता है वह यह नहीं होता कि वह असफल हो जाएगा, बल्कि यह होता है कि कहीं वह सच में सफल ना हो जाए, क्योंकि सच्ची सफलता सब कुछ बदल देती है। रिश्ते, पहचान, जीवन की दिशा और परिवर्तन मनुष्य को डराता है, भले ही वह बेहतर ही क्यों ना हो। असंभव इस परिवर्तन का द्वार होता है, और द्वार पर खड़े होकर मनुष्य अक्सर पीछे मुड़कर देखता है, क्योंकि पीछे सब जाना पहचाना होता है। मनुष्य का मन उसे बार बार यह समझाने की कोशिश करता है कि वो जैसा है वैसा ही ठीक है, और यह बात आधी सच्ची है। सच्ची इस अर्थ में कि उसे खुद से नफरत नहीं करनी चाहिए, लेकिन झूठी इस अर्थ में कि वह जैसा है वही उसकी अंतिम संभावना नहीं है। असंभव इसी दूसरी सच्चाई की याद दिलाता है। वह कहता है स्वीकार करो लेकिन रुको मत, और यही स्वीकार करो लेकिन रुको मत मनुष्य के लिए सबसे कठिन वाक्य बन जाता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि असंभव को संभव बनाने के लिए उसे अपने डर को पूरी तरह मिटाना होगा, लेकिन डर मिटता नहीं, डर परिवर्तित होता है। डर तब तक बाधा रहता है जब तक वो अनदेखा किया जाता है। जैसे ही उसे देखा जाता है, समझा जाता है, वो ऊर्जा में बदलने लगता है। वही ऊर्जा जो पहले रोक रही थी अब आगे बढ़ाने लगती है। असंभव इसी परिवर्तन की प्रक्रिया है, डर से ऊर्जा तक की यात्रा। मनुष्य के भीतर एक और भ्रम ये होता है कि असंभव सिर्फ युवाओं के लिए है, जोश के लिए है, किसी विशेष अवस्था के लिए है। लेकिन असंभव उम्र नहीं देखता, असंभव चेतना देखता है। जो व्यक्ति भी जागने को तैयार है उसके लिए असंभव दरवाजा खोल देता है, और जो व्यक्ति सोए रहना चुनता है उसके लिए हर चीज असंभव बनी रहती है, चाहे उम्र कोई भी हो। मनुष्य जब यह देखता है कि असंभव के रास्ते पर चलते हुए उसे हर दिन खुद को थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है, पुरानी सोच, पुरानी पहचान, पुराने बहाने, तब उसे पहली बार यह एहसास होता है कि असंभव उसे छीन नहीं रहा बल्कि हल्का कर रहा है। जो बोझ वह सालों से ढो रहा था वह धीरे धीरे उतरने लगता है, और हल्कापन भीतर जगह बनाता है। उसी जगह में नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। मनुष्य के भीतर जब यह समझ गहराने लगती है कि असंभव कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि रोज की छोटी ईमानदार हरकतों का परिणाम है, तब उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब वो बड़े कदमों की प्रतीक्षा नहीं करता, अब वह छोटे छोटे सच चुनता है, और यही छोटे सच मिलकर एक दिन उसकी जिंदगी को उस जगह पहुंचा देते हैं
जहाँ कभी असंभव लिखा था। मनुष्य इस अवस्था में आकर ये भी समझने लगता है कि असंभव से आगे बढ़ने का मतलब है जीवन को नियंत्रण से नहीं, भरोसे से जीना। भरोसा इस बात का कि अगर वह सच के साथ चलेगा तो रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। यह भरोसा किसी गारंटी से नहीं आता, यह चलने से आता है। और जैसे जैसे वह चलता है वैसे वैसे असंभव पीछे छूटता जाता है, शांत, बिना शोर के। मनुष्य के भीतर असंभव तब और साफ दिखाई देने लगता है जब वह यह समझने लगता है कि उसने अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं के नक्शे पर चलाना सीख लिया है। वो बचपन से ही यह सुनता आया है कि क्या सही है, क्या सुरक्षित है, क्या सम्मानजनक है। धीरे धीरे ये आवाज़ें इतनी गहरी बैठ जाती है कि उसकी अपनी आवाज़ दब जाती है। फिर जब कभी भीतर से कोई अलग दिशा उठती है तो वह तुरंत कह देता है यह संभव नहीं है। लेकिन असल में वो यह नहीं कह रहा होता कि यह संभव नहीं है, वो यह कह रहा होता है कि यह समाज को असहज कर देगा। असंभव अक्सर समाज के लिए असुविधाजनक होता है क्योंकि वह स्थापित ढांचों को चुनौती देता है। मनुष्य यह भी नहीं देख पाता कि असंभव के सामने खड़े होने का मतलब हमेशा किसी बड़े लक्ष्य की ओर दौड़ना नहीं होता। कई बार असंभव का अर्थ होता है रुक जाना उस दौड़ से जो उसने बिना सोचे समझे पकड़ ली थी, रुक जाना उस तुलना से जो उसे हर पल छोटा महसूस कराती थी, रुक जाना उस अभिनय से जो वह दूसरों के लिए कर रहा था। और यह रुकना मनुष्य को डराता है क्योंकि रुकते ही उसे खुद से सामना करना पड़ता है। असंभव इसी सामना का नाम है। मनुष्य का मन उसे बार बार ये समझाता है कि अभी जो है वही पर्याप्त है, और यह बात आधी सच्ची होती है। वर्तमान को नकारना दुख देता है, लेकिन वर्तमान को अंतिम मान लेना जीवन को छोटा कर देता है। असंभव इसी दूसरी सच्चाई की याद दिलाता है कि जो है वह स्वीकार्य है, लेकिन जो हो सकता है वो भी बुला रहा है। और इन दोनों के बीच संतुलन बनाना मनुष्य के लिए सबसे कठिन काम होता है। मनुष्य के भीतर एक और गहरी आदत काम करती है। वह अपनी असफलताओं को अपनी पहचान बना लेता है। वह कहता है मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझसे यह नहीं होता। लेकिन असफलता कभी पहचान नहीं होती। असफलता सिर्फ एक अनुभव होती है। पहचान तब बनती है जब मनुष्य अनुभव को सच मान लेता है। असंभव इसी पहचान को तोड़ता है। वह कहता है तुम अपने अनुभव नहीं हो, तुम उनसे कहीं ज्यादा हो। और यही वाक्य मनुष्य को डराता है क्योंकि अब उसके पास खुद को सीमित रखने का बहाना नहीं रहता। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि असंभव को संभव बनाने के लिए उसे बहुत कुछ साबित करना होगा, लेकिन असंभव प्रमाण नहीं मांगता, असंभव प्रामाणिकता मांगता है। प्रामाणिकता इस बात की कि वह जो कर रहा है वह उसके भीतर से आ रहा है या नहीं। जब मनुष्य यह देखने लगता है कि वह किन जगहों पर सिर्फ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि उसे साबित करना है कि वह सही है, तब उसके भीतर एक नई स्पष्टता आती है। और यही स्पष्टता असंभव की नींव को कमजोर करती है। मनुष्य का डर कई बार यह भी होता है कि अगर उसने असंभव को चुन लिया तो उसे लगातार अकेले फैसले लेने पड़ेंगे, और यह डर वास्तविक है। असंभव का रास्ता सामूहिक सहमति से नहीं बनता, लेकिन अकेले फैसले लेने का मतलब अकेला होना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने भीतर के सत्य के साथ खड़ा होना। और जो व्यक्ति अपने भीतर के साथ खड़ा हो जाता है वह बाहर से चाहे अकेला दिखे, भीतर से वह बहुत जुड़ा हुआ होता है। मनुष्य जब यह देखता है कि असंभव का सामना करते हुए उसके भीतर डर के साथ साथ उत्साह भी है, तब वो पहली बार ये समझ पाता है कि डर हमेशा नकारात्मक नहीं होता। डर कई बार इस बात का संकेत होता है कि वह जीवन के किनारे पर खड़ा है जहां से आगे विस्तार शुरू होता है, और उत्साह इस बात का संकेत होता है कि वह विस्तार उसे बुला रहा है। असंभव इन दोनों संकेतों को एक साथ लेकर आता है। मनुष्य धीरे धीरे यह समझने लगता है कि असंभव को संभव बनाना कोई व्यक्तिगत जीत नहीं है। यह एक भीतरी मेल है अपने डर, अपनी इच्छा, अपनी सच्चाई के बीच। जब यह मेल होने लगता है तब मनुष्य के कदम भारी नहीं रहते। वो धीरे चलता है लेकिन साफ चलता है, और यही साफ चलना असंभव को पीछे छोड़ने लगता है। मनुष्य इस चरण पर आकर यह भी समझने लगता है कि असंभव से भागते भागते उसने अपने जीवन के कई दरवाजे खुद ही बंद कर लिए थे। और अब जब वह रुक कर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि कई दरवाजे बाहर से नहीं, भीतर से बंद थे। जैसे ही भीतर का डर थोड़ा ढीला पड़ता है वैसे ही ये दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। कोई शोर नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक स्वाभाविक खुलना। मनुष्य के भीतर जब ये समझ बैठने लगती है कि असंभव कोई सजा नहीं है
बल्कि एक निमंत्रण है अपने भीतर की विशालता को पहचानने का। तब उसका जीवन एक नई दिशा लेने लगता है। अब वो हर सवाल का जवाब नहीं खोजता, अब वो हर अनिश्चितता से भागता नहीं, अब वो जीवन के साथ संवाद में रहता है। और यही संवाद असंभव को धीरे धीरे अर्थहीन बना देता है। मनुष्य के भीतर असंभव तब एक अलग ही रूप ले लेता है जब वह ये समझने लगता है कि उसने अपने जीवन को सही जवाब देने की आदत में जिया है। वह हर सवाल का तुरंत जवाब चाहता है। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, और अगर जवाब नहीं मिलता तो वह रुक जाता है। लेकिन जीवन सवालों से चलता है, जवाबों से नहीं। असंभव उसी जगह पैदा होता है जहां मनुष्य सवालों के साथ बैठने का साहस खो देता है, क्योंकि सवालों के साथ बैठना अनिश्चितता मांगता है और अनिश्चितता मनुष्य को डराती है। मनुष्य अक्सर ये मान लेता है कि असंभव उसके रास्ते में एक बाधा है, लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि असंभव कई बार दिशा सुधारने आता है। जब जीवन बहुत सहज हो जाता है, बहुत तयशुदा हो जाता है, तब चेतना सोने लगती है। असंभव उस नींद को तोड़ता है। वह कहता है, यह रास्ता आरामदेह तो है, लेकिन क्या यह जीवंत भी है? और यह सवाल मनुष्य को हिला देता है, क्योंकि उसे पहली बार यह एहसास होता है कि उसने आराम को जीवन समझ लिया था। मनुष्य के भीतर एक और गहरी उलझन होती है। वह चाहता है कि असंभव टूटे, लेकिन वह खुद वही रहे। वह चाहता है कि परिस्थितियां बदले, लेकिन उसकी सोच न बदले। वह चाहता है कि परिणाम अलग हों, लेकिन उसकी आदतें वही रहे। और यही विरोधाभास असंभव को मजबूत करता है, क्योंकि असंभव बाहर नहीं बैठा होता, असंभव भीतर की जड़ता में रहता है। जैसे ही भीतर की जड़ता ढीली पड़ती है, बाहर का असंभव भी अपना आकार खोने लगता है। मनुष्य को लगता है कि असंभव से निपटने के लिए उसे किसी विशेष मानसिक स्थिति में होना चाहिए, बहुत सकारात्मक, बहुत आत्मविश्वासी, बहुत प्रेरित। लेकिन जीवन ऐसे किसी आदर्श क्षण का इंतजार नहीं करता। जीवन वहीं शुरू होता है जहां तुम होड़र के साथ, उलझन के साथ, अधूरेपन के साथ। असंभव उन्हीं स्थितियों में काम करता है। जो व्यक्ति पहले खुद को ठीक करने की कोशिश करता है, वो चलने में देर कर देता है। जो व्यक्ति खुद को स्वीकार कर चलता है, वही चलते चलते बदलता है। मनुष्य का मन उसे बार बार यह याद दिलाता है कि बहुत लोग पहले ही असफल हो चुके हैं। वह इतिहास के उदाहरण गिनाता है, आंकड़े दिखाता है, तर्क देता है, लेकिन वह यह नहीं बताता कि इतिहास उन्हीं लोगों से बना है जिन्होंने आंकड़ों की परवाह नहीं की। असंभव आंकड़ों से नहीं टूटता। असंभव उस क्षण टूटता है जब कोई व्यक्ति कहता है, मैं अपनी पूरी सच्चाई के साथ एक कदम रखूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। मनुष्य के भीतर जो थकान है, वह कई बार काम की नहीं होती, वह निरर्थकता की होती है। जब उसे यह नहीं दिखता कि उसका प्रयास किसी गहरी सच्चाई से जुड़ा है, तब उसकी ऊर्जा गिरने लगती है। असंभव गहराई की मांग करता है। वह कहता है, अगर तुम चलोगे तो पूरे मन से चलो। आधे मन से चलना ही असली थकान पैदा करता है। और जब मनुष्य पूरे मन से किसी दिशा में उतरता है, तब भले ही राह कठिन हो, भीतर ऊर्जा बहने लगती है। मनुष्य ये भी नहीं देख पाता कि असंभव के सामने खड़े होने का मतलब हर बार आगे बढ़ना नहीं होता। कई बार इसका मतलब होता है पीछे हट जाना उन चीज़ों से जो अब उसकी सच्चाई नहीं रही। किसी भूमिका से पीछे हटना, किसी रिश्ते से दूरी बनाना, किसी पहचान को गिरने देना, ये सब भी असंभव जैसे लगते हैं, लेकिन यही पीछे हटना आगे की जगह बनाता है, और जहाँ जगह बनती है वहाँ नया जन्म लेता है। मनुष्य जब ये समझने लगता है कि असंभव से जुड़ा डर और भीतर की बेचैनी एक ही ऊर्जा के दो रूप है, तब उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब वह बेचैनी को दबाने की कोशिश नहीं करता, वह उसे दिशा की तरह देखता है। वह समझता है कि जहाँ बेचैनी है, वहीं कहीं उसकी अगली संभावना छिपी है, और यह समझ उसे धीरे धीरे असंभव के करीब ले जाती है, डर के साथ, लेकिन भागे बिना। मनुष्य के भीतर एक और गहरा परिवर्तन तब होता है जब वो यह देखता है कि असंभव से भागते हुए उसने अपने जीवन को कितना छोटा कर लिया था। उसने कितने सवाल पूछे ही नहीं, कितनी संभावनाओं को देखे बिना ही खारिज कर दिया। यह देखना पीड़ादायक होता है, लेकिन यही पीड़ा शुद्ध होती है। यह पीड़ा उसे दोषी नहीं बनाती, यह उसे जागरूक बनाती है, और जागरूकता असंभव का सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य अब यह नहीं पूछता कि वह असंभव को कब जीत पाएगा, अब वह यह पूछता है कि वह आज कितना सच के साथ जी रहा है। और जैसे जैसे ये सवाल रोज की जिंदगी का हिस्सा बनता है, वैसे वैसे असंभव का दबाव ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि अब जीवन किसी लक्ष्य की दौड़ नहीं रह जाता, वह एक ईमानदार यात्रा बन जाता है। मनुष्य के भीतर
जब ये समझ धीरे धीरे उतरने लगती है कि असंभव कोई बाहरी सच्चाई नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी सीमित दृष्टि थी, तब एक बहुत बड़ा बोझ अपने आप गिरने लगता है। यह बोझ सालों से उसके कंधों पर था, तुलनाओं का, अपेक्षाओं का, डर का और उन अधूरे सपनों का जिन्हें उसने बिना जिए ही दफना दिया था। अब पहली बार उसे यह एहसास होता है कि जीवन उससे कभी कम नहीं था, वह खुद ही जीवन से कम पर राजी हो गया था। मनुष्य अब पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन पछतावे से नहीं समझते। वह देखता है कि जिन जगहों को उसने असंभव कहा था, वहां असल में वह खुद मौजूद नहीं था। वह या तो अतीत में अटका था या भविष्य में भटका हुआ था, और जीवन जो हमेशा वर्तमान में खड़ा था, चुपचाप उसकी प्रतीक्षा करता रहा। असंभव उसी दूरी का नाम था, मनुष्य और वर्तमान के बीच की दूरी। अब मनुष्य ये भी समझने लगता है कि असंभव का टूटना कोई धमाके की तरह नहीं होता, कोई जश्न नहीं होता, कोई शोर नहीं होता। असंभव बहुत शांत तरीके से गिरता है, जैसे कोई पुरानी दीवार जिसे पकड़कर आदमी खड़ा था, और एक दिन वह महसूस करता है कि दीवार अब सहारा नहीं रही, वह गिर नहीं रही, वह बस ज़रूरी नहीं रही। और यही क्षण सबसे निर्णायक होता है। मनुष्य अब जीवन को जीतने की भाषा में नहीं देखता। वह अब यह नहीं पूछता कि उसने क्या हासिल किया, क्या छोड़ा, क्या पाया। अब उसका सवाल बदल जाता है। अब वह पूछता है, क्या मैं इस क्षण में सच्चा हूँ? क्या मैं इस पल को टाल नहीं रहा? क्या मैं अभी भाग नहीं रहा? और ये सवाल ही उसे हर बार वर्तमान में लौटा लाता है, जहां असंभव टिक ही नहीं पाता। मनुष्य ये भी महसूस करता है कि असंभव से मुक्त होना कोई मंजिल नहीं थी, यह एक दृष्टि थी। दृष्टि जो जीवन को जैसा है वैसा देखने की क्षमता देती है, बिना डर के, बिना सजावट के। और जब जीवन वैसा दिखने लगता है तो वह डरावना नहीं रहता। कठिन हो सकता है, अनिश्चित हो सकता है, लेकिन अब वह भारी नहीं लगता, क्योंकि अब मनुष्य उसके खिलाफ नहीं खड़ा है। अब मनुष्य धीरे धीरे यह स्वीकार करता है कि जीवन से बड़ा कोई विचार नहीं और जीवन से छोटा कोई डर नहीं। उसने डर को इतना बड़ा बना लिया था कि जीवन छोटा पड़ गया था। अब अनुपात सही होने लगता है। डर अपनी जगह पर है एक संकेत की तरह, और जीवन अपनी जगह पर है एक अवसर की तरह। और जब ये संतुलन बनता है, तब असंभव अपने आप अर्थहीन हो जाता है। मनुष्य के भीतर अब एक नई शांति जन्म लेती है। यह शांति किसी भरोसे से नहीं आती कि सब ठीक हो जाएगा। ये शांति इस स्वीकार से आती है कि जो भी होगा वह उससे भागेगा नहीं। वह अब जीवन को टाल कर नहीं जिएगा, वह अधूरे मन से नहीं जिएगा। वो यह वादा खुद से करता है, चुपचाप, बिना किसी घोषणा के, और यही वादा असंभव का अंत होता है। अब जीवन फिर से वही हो जाता है जो वो हमेशा से था, खुला, अनिश्चित, आमंत्रण से भरा हुआ।